मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं यूनिट नंबर 21 की। रिव्यू एक्सरसाइज 21 ये इसका आखिरी सेशन है आज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट्स लिखे हैं आपके पास। पार्ट नंबर 5 एंड 6 ये आपके सामने लिखे हुए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 21 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन नंबर 5 पे देख लीजिए आप, लिखा हुआ है x + 5 अपॉन x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर x - 3 और 6 जो है 7x + 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 2। ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों फ्रैक्शन रिपीटेड क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर्स हैं। यहां पर देख लीजिए ये डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है, यहां पर भी रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर वैल्यू ज्यादा नहीं है हमारे पास। सॉल्व करते हैं इन सवालों को एक एक करके और क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं x + 5 अपॉन में x - 3। पहले मैं लीनियर फैक्टर ले आता हूं, x² + 1 का होल स्क्वायर। एक ही बात है मेरे पास, जिसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट मैं करता हूं इसको, तो ये रहेगा मेरे पास x + 5 नीचे x - 3 इनटू x² + 1 का होल स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा आपके पास x - 3, तो आपके पास आ जाएगा a1 प्लस x² + 1 आपके पास आ जाएगा a2 x + a3 प्लस x² + 1 इसका होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a4x + a5। ये आपके पास 5 वैल्यूज आ गई, a1 a2 a3 a4। इसके साथ भी आपका याद होगा x 21.4 हमने ऐसे किया था, लीनियर फैक्टर साथ a1 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक साथ a2x आएगा और दूसरी रिपीट क्वाड्रेटिक साथ फिर अगेन a4x और प्लस a5 आ जाएगा। अब इसको हम नीचे एलसीएम निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x + 5 ऐसे आ जाएगा, ये आएगा x - 3 इनटू x² + 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो x - 3 इनटू x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा, और इसका एलसीएम आने के बाद यहां पर आपके पास आ जाएगा a1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a1 के साथ आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस a2x + a3, a2x + a3 के साथ आ जाएगा x - 3 इनटू x² + 1 और प्लस a4x + a5 के साथ आ जाएगा x - 3। ये आपके पास इस तरह से वैल्यू रहेगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस सवालों के अंदर थोड़े सवाल बड़े होते हैं, याद है इसके अंदर सवालों के अंदर बोर्ड एक दफा हमें मिटाना पड़ता है। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया? आपके बच गया x + 5 = अब इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, a1 × x⁴ + 2x² + 1। यहां पर प्लस अभी a2x + a3 को ऐसे रखते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x³ x और x³ हो जाएगा, -3x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। x को मल्टीप्लाई किया x² तो x³ हो गया, -3 को मल्टीप्लाई किया x² से तो -3x² हो गया, x को मल्टीप्लाई किया +1 से तो x हो गया, -2 को मल्टीप्लाई किया +3 से तो -3 हो गया, और उस तरफ माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा a4x² -3a4x और प्लस a5x -3a5। ये आपके सामने आ गया। अब इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई करना भी हमने इसको, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x + 5 = a1x4 + 2a1x² + a1 प्लस a2x⁴ प्लस -3a2x³ प्लस a2x² -3a2x। ये a2x को मैंने इन चारों से मल्टीप्लाई किया है। अब a3 को करूंगा तो ये रहेगा प्लस a3x² -3a3x² प्लस a3x -3a3 और बाकी रकम ऐसे उतार लूंगा, प्लस a4x² -3a4x प्लस a5x -3a5। ये आपके पास रकम आ गई। इस तरह से a1 से लेकर a2 तक ये हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, फिर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से किया, ये फॉर्मूला खोल के हमने a1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स हम अलग कर लेंगे। x की पावर सबसे बड़ी इसमें 4 आ रही है, तो हम देखते हैं कि x की पावर 4 कहां आ रही है। हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं अपने काम लेने से काम का, जो हमें a1 प्लस
a2 x की पावर 4, x की पावर 4 एक और एक दूसरी, तीसरी x की पावर 4 कोई नहीं होगी। अब x क्यूब देख लेते हैं, x क्यूब मेरे पास एक ये है और एक ये है और बस ये दो है, तो मेरे पास ये प्लस के बाद -3a2 प्लस a3 x क्यूब भी हो गया। अब x स्क्वायर लिख लेते हैं, x स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक x स्क्वायर ये रहा, 4 x स्क्वायर की वैल्यूज आ रही है मेरे पास। तो अगेन ये प्लस करके मैं लाऊंगा यहां पर 2a1 प्लस a2 -3a3 प्लस a4, ये मेरे पास x आ गया। उसके बाद मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, x आ गया, x स्क्वायर आया है, ठीक है, x स्क्वायर आया, सॉरी यहां पर मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यूज आ गई सारी। अब मेरे पास x की जाएंगी, x की वैल्यूज मेरे पास है एक ये रही -3a2 प्लस a3 -3a4x और एक और भी वो प्लस a5x और उसके बाद मेरे पास कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट में प्लस a1 आ जाएगा, a1 और -3a1 -3a3 -3a5, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये सारी वैल्यूज हमने नीचे उतार दी हैं। अब इसको एक बार लिख जाए, कोई इसमें वैल्यू हमसे मिस ना हो गई हो, हमने सारी वैल्यूज डाल ली। और अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर दो है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। इट मींस कि इक्वेटिंग से काम चलेगा। अगेन हमें x की कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और x वैल्यू पुट करने के लिए हम अगेन यहाँ पर सहारा लेंगे अपने लीनियर फैक्टर का। लीनियर फैक्टर हमारे पास 6 - 3 था, x - 3 था, तो हम 3 यहाँ पर पुट कर देंगे x को और उसके बाद हम इसके अंदर से सोल्यूशन आगे करेंगे इसका। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, अब हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, क्योंकि ये इक्वेटिंग के भी काम आएंगे आपके पास। हम यहां पर पुट कर रहे हैं, पुट x = 3 इन इक्वेशन 2। तो आपका इसमें आएगा ये 3 + 5 = a1 + a2 × 3 की पावर 4 प्लस -3a2 प्लस a3 × 3 की पावर 3 प्लस 2a1 + a2 -3a3 प्लस a4 और इसमें 3 की पावर 2 प्लस -3a2 प्लस a3 -3a4 प्लस a5 और इसकी पावर इस मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस a1 -3a3 -3a5, ये बन गया आपके पास वैल्यूज। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 आप बदल जाएंगे, 3 की पावर 4 आपके पास होती है 81, 3 की पावर 3 होती है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 होती है आपके पास 81, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 = 81a1 प्लस 81a2 प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 9 3 जा 27 3 जा 81a2 प्लस 9a3, यहां पर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 18a1 प्लस 9a2 माइनस 9 3 जा 27a3 प्लस 9a4, यहां आ जाइए तो माइनस 9a2 प्लस 3a3 माइनस 9a4 प्लस 3a5 प्लस a1 माइनस 3a3 माइनस 3a5। आप देखिए क्या क्या चीजें कट रही हैं। प्लस 81 माइनस 81 a2 से कट गया प्लस 9a3, ये 3 हमारे पास आ रहा है a3 और a3 3a3 है, इसका प्लस लगे कैंसिल हो गए और आपके पास 9a2 9 ये 27 है ना, ये होगा 27a3, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27a3 होगा, प्लस का 27 माइनस कैसे आएंगे। उसके बाद आपके पास प्लस का 9a2 माइनस का 9a2 कैसे आएंगे, प्लस का 9a4 माइनस 9a4 कैसे आएंगे,
प्लस का 3a5 माइनस का 3a5 कैसे हो जाएगा? आपके पास a1 की वैल्यूज बच जाएंगी बहुत सारी, 81, 18 और 1। तो ये आपका बन गया a इज इक्वल्स टू 100 a1, 81 प्लस 18 और प्लस 1, 80 a1 और 18 90, 90 81 100 आएगा। तो a1 आपके पास बराबर आएगा a1 आपके बराबर आएगा 2/4 से काट दे 8/100 या बराबर आ जाएगा ये 2/4 से काटा मैंने 2/25 के। तो a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/25। ये आपके पास a1 आ गया। अब हम a2 निकालेंगे और a3 निकालेंगे और a4 निकालेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। हमारे पास a1 यहां पर आ गया है। हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा। यहां से हम इस तरह करते हैं थोड़ा सा काम। इस जगह पे थोड़ी सी जगह है हमारे पास, यहां पर लेते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 2, राइट टर्म से इक्वेट करते जाएंगे। तो x की पावर 4 तो इसमें है ही नहीं, x प्लस y है, x की पावर 4 इसमें है ही नहीं। तो a1 प्लस a2 0, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। माइनस 3a1 सॉरी माइनस 3a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0 अगेन, क्योंकि हमारे पास x क्यूब भी नहीं है और ये हमारे पास 2a1 प्लस a2 माइनस 3a3 प्लस a4 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। अगेन हमारे पास x स्क्वायर भी नहीं है। अब हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 3a2 प्लस a3 माइनस 3a4 प्लस a5 इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। यहाँ पर x1 था और आखिरी वाली जो है हमारे पास इक्वेशन वो हम देख लेते हैं किस तरह से होगी। ये हो जाएगी हमारे पास a1 माइनस 3a3 माइनस 3a5 इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। ये हमारे पास इक्वेटिंग करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेटिंग करने के बाद हमारे पास ये 2 3 4 5 6 7 बन गई। अब इनके साथ हम काम करेंगे। a1 हमारे पास आ गया 2/25। हम इक्वेशन 3 को यूज करते हुए निकाल लेंगे। मैं यहां पर सिर्फ आपके साथ इक्वेशन नंबर 1 छोड़ रहा हूं और बाकी सारी चीजें मिटा दूंगा। a1 की वैल्यू छोड़ दूंगा यहां पर और इक्वेशन नंबर 2 छोड़ दूंगा ताकि आपको याद रहे कि a1 की वैल्यू क्या थी। फिर उसको पुट करने के बाद इसको मिटा दूंगा। इसको आप देख लीजिए नजर गौर से और सॉल्व कर लीजिए इसको साथ साथ। और इसके बाद मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और फिर हम इसमें इक्वेशन नंबर पुट 1 के साथ काम करेंगे। ये यहां से मैंने इक्वेशन नंबर 1 के बाद से मिटाया। ये इक्वेशन नंबर जो मैंने बनाई है 3 4 5 6, क्योंकि इसमें मुझे अपने काम करना है, वो मैंने अपने सामने ऐसी रखी हुई है। वो आपके सामने वहां लिखी हुई है सारी इक्वेशन नंबर 3 4 और 5। और ये यहां पर मैंने a1 की वैल्यू छोड़ दी है कि a1 की वैल्यू मेरे पास 2/25 आई हुई है। अब मैं यहां से शुरू करता हूं काम। मैं कहता हूं पुट कर देते हैं, पुट a1 इक्वल्स टू 2/25 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में 3 अगर पुट करें तो 2/25 प्लस a2 इक्वल्स टू 0 और a2 इक्वल्स टू माइनस 2/25। ये आपके पास आ गया a2। ये नीचे आपके पास a1 लिखा हुआ है। a1 की वैल्यू 2/25 मैंने बताई आपको। उसके बाद पुट कर दे, पुट द वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम a2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 में हम a2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा -3 इंटू माइनस 2/25 प्लस a3 इक्वल टू 0, जो रहेगा आपके पास 6/25 प्लस a3 इक्वल टू 0। तो a3 इक्वल टू -6/25। ये आपके सामने a3 आ गया। a1 निकला हुआ आपके पास 2/25, a2 आ गया -2/25 और a3 आ गया आपके पास -6/25। उसके बाद यहां पर हम निकाल लेते हैं आपके पास a4 और a5। a4 निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, पुट the values of a1 a2 a3 in equation 5। तो ये बदल आएगा 2 into 2/25 प्लस
माइनस 2/25 माइनस 3 इंटू माइनस 6/25 प्लस A4 इक्वल्स टू 0 और ये प्रूव करना है 4/25 माइनस 2/25 माइनस माइनस प्लस 18/25 प्लस a की पावर 4 इक्वल्स टू 0। इन तीनों को ऐड कर लेंगे जो 24 4 माइनस 2 प्लस 18 तो ये 4 में से 2 का 2 बचे और 18/20 ये हो जाएगा A4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 20/25 प्लस A4 इक्वल्स टू 0 और 4/5 प्लस A2 इक्वल्स टू 0 और A2 इज इक्वल्स टू A4 इज इक्वल्स टू माइनस 4/5। ये आपके पास आ गया A4 माइनस 4/5 के बराबर A4 आ गया। अब आपके पास आपको A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं अगेन यहां कर लेते हैं इस काम को पुट the value of A1 and A3 की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन 7। तो ये हो जाएगा A1 मेरे पास है 2/25 A1 मेरे पास है 2/25 माइनस 3 इंटू A3 है मेरे पास माइनस 6/25 माइनस 3A5 इक्वल्स टू 5। ये सब निकाल लेते हैं यहाँ पर माइनस 3 5 इक्वल्स टू 5। ये आ गया आपके पास 2/25 प्लस 18/25 माइनस 3A5 इक्वल्स टू 5 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 25 एलसीएम हो गए 2 प्लस 18 हो गए माइनस 3A5 हो गए इक्वल्स टू 5 और ये आपके पास डायरेक्ट कर लेता हूं मैं इसको 4/5 आ जाएगा माइनस 3A5 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस 3A5 इक्वल्स टू 5 माइनस 4/5 और A5 माइनस 3A5 इक्वल्स टू यहाँ पर 5 एलसीएम लेंगे 25 माइनस 4 और उसके बाद A5 आपके पास आ जाएगा 21/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ये 3 7 A5 आपके पास आ जाएगा माइनस 7/5। ये आपके सामने A5 आ गया। थोड़ी इक्वेशन लंबी है करने के हिसाब से A1 आपके पास आ गया है 2/25 A2 आ गया है माइनस 2/25 A3 आ गया आपके पास माइनस 6/25 A4 आ गया प्लस माइनस 4/5 और A5 आ गया प्लस माइनस 7/5। ये चारों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इन चारों वैल्यूज को वापस पुट करना है हमें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर हमारे पास अभी स्पेस नहीं है बोर्ड के ऊपर तो हम इसको वैल्यूज को लिख लेते हैं जगह पे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि A1 मेरे पास आया है 2/25 A2 मेरे पास आया है माइनस 2/25 A3 मेरे पास आया है माइनस 6/25 A4 मेरे पास आया है माइनस 4/5 और A5 मेरे पास आया है माइनस 7/5। ये मेरे पास 5 वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इन 5 वैल्यूज को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में और इसको सॉल्व कर लूंगा। ये आपके सामने है। हमने इक्वेशन की थी यहाँ तक इक्वेशन 7 तक। उसके बाद हमने बारी बारी A1 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 3 में फिर A2 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 4 में। हमारा A1 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 3 में तो हमारे पास A2 आ गया। फिर A2 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 4 में तो A3 आ गया। फिर A1 और A2 और A3 तीनों की वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन 5 में तो A4 आ गया हमारे पास और उसके बाद हमने A1 और A3 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 7 में तो हमारे पास A5 आ गया। ये आपके सामने सारा सॉल्व हुआ है। मैं इसको यहां से हटाऊंगा और उसके बाद जो है हम इक्वेशन में वो जो वैल्यू हम देखिए यहाँ पर ये जो हमने देखिए यहाँ पर A1 2/25 A2 -2/25 ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और पुट करके अपने आंसर निकालेंगे अपने सवाल का और इसको हम इस तरह से कुछ करते हैं। ठीक है हमारे पास हो जाएगा पुट दी वैल्यूज ऑफ A1 A2 A1 A2 A3 A4 and A5 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके पास x + 5 अपॉन x - 3 इंटू x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बराबर आ जाएगा A1 आपके पास है 2/25 तो जाएगा 2/25 अपॉन x - 3 प्लस A2 आपके पास है -2/25 A2 आपके पास है -2/25x प्लस A3 आपके पास है -6/25 अपॉन में x स्क्वायर + 1
प्लस A4 आपके पास है -4/5 x प्लस A5 आपके पास है -7/5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए ये तो मामला आसान है, ये तो हमारा सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एलसीएम ले लेते हैं, 25 एलसीएम आ जाएगा, -2x -6 हो जाएगा। ये यहाँ पर प्लस करके अगेन यहाँ पर 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर -4x -7 आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। ये रकम आपके पास बन जाएगी 2/25 इंटू x -3 और ये बराबर है पूरी इसके x + 5 इंटू x -3 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर है। और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपके सामने बन जाएगा x + 5 अपॉन में x -3 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/25 इंटू x -3 प्लस -2x -6 अपॉन 25 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस -4x -7, ये ब्रैकेट में है तो माइनस की वैल्यूज हैं, और नीचे 25 नीचे आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आखिर में माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर इस सवाल का आ जाएगा। ये आपके सामने आंसर आ रहा है। ये अभी मैं पार्ट 5 कर रहा हूँ एक्सरसाइज 21 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कर रहा हूँ। x + 5 बराबर रहेगा मेरे पास x -3 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/25 इंटू x -3 -2x + 6 अपॉन 25 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 -4x + 7 अपॉन 5 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 यहां पर एंड होता है। ये आपके सामने हमने इसे 2 दफा बोर्ड बताया, थोड़ा लंबा सवाल है। इस लंबे सवाल के अंदर अब इसका पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 ये आपके सामने सॉल्व हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 6, ये हमारे पास एक नया सवाल आया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 7x + 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, इसकी तरह से यहाँ पर पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है बल्कि यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर है, और ये एक लीनियर फैक्टर है। ये आपको एक्सरसाइज 21.2 की तरह का सवाल है। 21.2 की तरह होगा ये। इसमें एक दफा x - 2 लेंगे, एक दफा x - 1 लेंगे और एक दफा x - 1 का होल स्क्वायर लेंगे, और जो वैल्यूज आएंगी वो a1 a2 a3 डायरेक्ट उस तरह की वैल्यूज आएंगी। इसके अंदर हमारे पास a2x और a3x मिलेगी, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर आती है। लीनियर फैक्टर के अंदर हमारे पास सिंपल से कांस्टेंट वैल्यूज आते हैं। तो देखते हैं सवाल को शुरू करते हैं करना। सबसे पहले हम सवाल दोबारा से करेंगे। एक दफा 7x + 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, और इसको मैं लेट करूं जब, तो ये लेट में होगा 7x + 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास a1 के साथ आ जाएगा x + 2, पहले मैंने खाली कर लिया। उसके बाद a2 के साथ आ जाएगा आपके पास x - 1 आ जाएगा, और a3 के साथ आपके पास आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपके सामने समझ जाता है। ये लीनियर फैक्टर 2 दफा आ गया, ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड था 2 दफा आ गया, ये सिंगल वाला ऐसे आ गया, a1 a2 और a3। ये आपको याद आ गया होगा 21.2 में हमने ऐसे सवाल किए थे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा आपके पास 7x + 3 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, क्योंकि a1 a2 और a3 के लो आप इसी में पुट करेंगे, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर नीचे। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये x + 2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a1 के साथ x + 2 कट जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस a2 के साथ x - 1 एक पहले कट जाएगा, x + 2 और x - 1 ऐसे आ जाएगा, और इसके साथ प्लस a3 के साथ x - 1 कट जाएगा, तो a3 के साथ आपके पास x +
2 आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगी रकम इस तरह से। ये कैंसिल कर देते हैं, हम डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं और फिर हम इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखें किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला खुलेगा, ये भी फार्मूला खुलेगा, ये फार्मूला खुलेगा, और इसके बाद हम इससे पहले ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर हमारा x+2, हम इसको अगर 0 ले लें, यहाँ पर x को यहाँ 0 ले लें, सॉरी x को अगर -2 ले लें, तो ये रकम 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम a1 निकालने के काबिल हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं इसी को इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, बल्कि इस पर नीचे लिख लेते हैं कि इक्वेशन मेरे पास बन गई है 7x + 3 = a1 * x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a2 * x + 2 * x - 1 प्लस a3 * x + 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास 2x है, एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर है। मैं यहाँ पर 1 भी पुट कर सकता हूँ। 1 पुट करूंगा तो देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर -2 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 आएगा। मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ पुट कर लूँ। मैं पहले से 1 ही पुट कर लेता हूँ, तो पुट कर लेते हैं x = 1। 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 × 1 + 3 = a1 × 1 - 1 का स्क्वायर प्लस a2 × x + 1 + 2 × 1 - 1 प्लस a3 × 1 + 2। अब आप देख सकते हैं ये रकम 0 हो जाएगी, ये रकम भी 0 आएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 0 घटाएगा खत्म हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 7 + 3 हो जाएगा 10, और ये आपके पास आ जाएगा 3a3। 1 - 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, a1 खत्म हो जाएगा। 1 - 1 0 हो गया, 0, ये सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा सारा, सब 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 + 2 3 आएगा, ये 3 आ गया, ये 7 + 3 का 10 आ गया। मेरे पास a3 यहाँ पर आ गया 10/3, ये मेरे पास a3 की रकम आ गई। उसके बाद मैं a2 निकालने के लिए क्या करूंगा, a2 निकालने के लिए मैं अगेन यहाँ पर पुट कर दूंगा, x को पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर 2, x को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर 2, मेरे पास हो जाएगा। अब मैं कर देता हूं पुट x = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब मैं x पुट कर दूंगा 2, तो ये मेरे पास रकम हो जाएगी 2x × 2 + 3 = a1 × 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस a2 × नहीं, ये मेरे पास -2 पुट करनी है। x = -2 मुझे पुट करनी है, ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 + 2 और -2 - 1, और ये a3 मेरे पास हो जाएगा, a3 मेरे पास हो जाएगा -2 + 2। अगेन देखिए अब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये रकम 0 हो जाएगी, ये रकम 0 हो जाएगी, क्या हमारे पास कुछ कम करेगा। ये बात बचा मेरा -14 + 3 -11, 7 - 2 -14 और +3 -11 बच रहा है। और ये मेरे पास बच रहा है -3 का स्क्वायर 9a1 मेरे पास बच रहा है। तो a1 मेरे पास आ रहा है -11/9। ये मेरे पास रकम आ गई a1 की, ये रकम आ गई मेरे पास a3 की। अब मेरे पास रह गया सिर्फ a2 को निकालना। तो a2 को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं a2 को निकालने के लिए इक्वेटिंग करनी पड़ेगी मुझे इक्वेशन की। इक्वेशन की इक्वेटिंग तो मैंने की नहीं, यहाँ पर x मुझे बनाना पड़ेगा इक्वेशन 2 से। यहाँ तक मैंने a1 निकाल लिया है। a1 निकालने के बाद अब मैं देखूं कि मुझे a3 निकाल लिया और मुझे a2 निकालना है। तो a2 निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं दोबारा, और हम फ्रॉम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखें आप क्या होगा, ये इक्वेशन 2 आपके पास ये बन रहा है 7x + 3 = a1 × x स्क्वायर -2x + 1 प्लस a2x प्लस 2a2, सॉरी ये इस तरह से बनेगा आपके पास a2 × x स्क्वायर प्लस 2x -x -2 प्लस a3x प्लस 2a3, और उसके बाद 7x + 3 बराबर हो रहा है a1x स्क्वायर -2a1x प्लस a1
प्लस a2x स्क्वायर प्लस 2a2x, सॉरी ये इसको दोनों को प्लस करें तो ये रहेगा प्लस a2x माइनस 2a2 प्लस a3x प्लस 2a3, और फिर मैं इसके लाइक टर्म्स को एक साथ कर लूं तो रहेगा 7x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास दो है वैल्यूज, एक ये है एक ये है, ये हो गया a1 प्लस a2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x मेरे पास है एक, ये है 2 और 3 माइनस 2a1 प्लस a2 प्लस a3x, और आखिर में प्लस करके मेरे पास ये a1 है, एक a1 है माइनस 2a2 है, a1 माइनस 2a2 प्लस 2a3। यहां से अब मैं इक्वेट कर लेता हूं, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी बनाऊंगा क्योंकि a1 और a3 में पहले निकाल चुका हूं, मुझे सिर्फ a2 चाहिए, तो देखिए मेरा काम हो जाएगा पूरा। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, जब मैं इक्वेट करूंगा लाइक टर्म्स को तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस a2 हो जाएगा 0, ये इक्वेशन 3 हो गई, माइनस 2a1 प्लस a2 प्लस a3 ये बराबर हो जाएगा 7, ये इक्वेशन 4 हो गई, और a1 माइनस 2a2 प्लस 2a3 ये बराबर हो जाएगा 3 के, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ये आपके सामने 5 4 इक्वेशन 3 इक्वेशन हो गए इक्वेट करने के बाद। अब मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 लेता हूं, पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू, पुट a1 इक्वल्स टू, a1 मेरे पास क्या है माइनस 11, a1 इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 9 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास माइनस 11 अपॉन 9 प्लस a2 इक्वल्स टू 0 और a2 इक्वल्स टू 11 अपॉन 9, ये आपके पास रकम आ गई a2 की 11 अपॉन 9। यहाँ पर आपके पास a3 आ गया था, a1 आ गया था, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, इन तीनों वैल्यूज को हम क्या पुट करेंगे और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। इसके अंदर हमने पहले आपके सामने a3 निकाल दिया, फिर a1 निकाल दिया और फिर a2 निकालने के लिए इक्वेटिंग की टर्म्स लाइक टर्म्स को, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स हमने की, तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनी, हमने उसमें से पहली इक्वेशन लेके a2 निकाल दिया, हमारा काम हो गया पूरा, a1 a2 a3 तीनों आ गया। अब हम पुट कर देंगे, यहां पर लिख देते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 मेरे पास है 7x प्लस 3 अपॉन में है आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू a1 मेरे पास आया है, a1 मेरे पास आया है माइनस 11 अपॉन 9, माइनस 11 अपॉन 9 अपॉन x प्लस 2 है, प्लस a2 है, a2 मेरे पास आया है 11 अपॉन 9, 11 अपॉन 9 अपॉन x माइनस 1 है, और उसके बाद a3 मेरे पास आया 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस वाली रकम को आखिर में लाऊंगा, माइनस रकम आखिर में लाऊंगा, पहले मैं यहीं पर काम करता हूँ एक स्टेप और यहाँ पर दिखा दूंगा आपको 7x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 9 इंटू x प्लस 2 प्लस 11 अपॉन 9 इंटू x माइनस 2 प्लस 10 अपॉन 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो माइनस के रूप आगे में जाए तो आपकी रकम ज्यादा समझ आएगी, पहले वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आ गई तो मसला नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई इस फ्रैक्शन की 7x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमने इस रकम को इस तरह से ले लिया था, और उसके बाद हमने इक्वेशन पुट करके यहाँ पर इक्वेशन हम पुट करके इक्वेशन 2 बना के इसके इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर पुट किया था, x को 1 तो a3 आ गया था, फिर x को 2 पुट किया था तो a1 आ गया था, a1 और a3 निकालने के बाद हमने इक्वेटिंग की लाइक टर्म्स की, तो इक्वेटिंग करने के बाद हमने a2 निकाल लिया था, और उसके बाद हमने a1 a2 और a3 को यहाँ पर पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, एक्सरसाइज 21, रिव्यू एक्सरसाइज 21, चैप्टर नंबर 21 दैट इज यूनिट 21, पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर एंड होता है। हमने इसके 4 एक्सरसाइजेस में
जो 6-7-5 सवाल थे वो हमने किए, और एक्सरसाइज 20 रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी हमने 6 सवाल थे वो सॉल्व किए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल जो है वो डेफिनेटली पेपर में आता है। आमतौर पे एक्सरसाइज 21.2 का सवाल जो है वो पेपर में आता है। ये आपके सामने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 21 खत्म हुई। यूनिट नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन मैथमेटिक्स क्लास 10 का।